नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। सियासी दलों के नेता अलग अलग प्रदेशों में जाकर रैलियां और जनसभा कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन परिवार के चलते पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को जितना नुकसान किया है उतना किसी और ने नहीं किया। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी। जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झांक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झांक सकता था। बीजेपी ने न सिर्फ दीवार गिराई बल्कि उस मलबे को भी जमीन में गड़ा दिया। सुनिए। भाइयों और बहनों, मोदी विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहा है, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन परिवार चलित पार्टियों ने, परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था। और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया, ऐसा झूठ चलाया। आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। दीवार गिरा दी इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है मैंने। मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे, ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। तो ये देश उनका मुंह तक देखने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उधमपुर यानी कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने तमाम बातें कही जो आपने सुनी। उन्होंने परिवारवाद, परिवारवादी चलित पार्टियां पर प्रहार किया। पीडीपी, ऐसे तमाम उन्होंने नाम लिए जो जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा कि धारा 370 की दीवार खड़ी करके सत्ता में बने रहना चाहते थे। उसको बीजेपी ने न सिर्फ गिराया बल्कि जमींदोज भी कर दिया, धरती के अंदर गाड़ भी दिया। आज हम वहां झांक सकते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग पूरे भारत में झांक सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। महेश अत्री जी, प्रवक्ता बीजेपी, मलिक जावेद, प्रवक्ता कांग्रेस, संजय यादव जी, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे हम मलिक जावेद जी से। मलिक जावेद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में थे, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने कामों को गिनाया, अच्छी बात है, धारा 370
हटाई इनकी सरकार ने, ये सही है, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है कि परिवार चलित पार्टियां सत्ता लाभ के लिए 370 लागू रखना चाहती थी, क्या कहेंगे आप इस पर? जी मलिक जावेद जी, आपकी आवाज, मेरी आवाज मिल रही है कुशवाहा जी? जी मिल रही है जी। जी नमस्कार। मैं यही कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी को हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2015 में 80,000 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर को घोषित किया था। वो कहां है पैकेज? 29% बेरोजगारी दर है जम्मू कश्मीर में। इस बारे में क्यों नहीं चर्चा करते मोदी जी? और नंबर 1 पर हरियाणा है जो 30% से भी बेरोजगारी दर में पार कर रहा है। हरियाणा की तो ये हालत है, वहां के युवाओं को वो इजराइल भेज रहे हैं काम करने के लिए। दूसरा, इनसे मैं कहना चाहूंगा, 370 की बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करिए। आप तो हर चीज को राजनीति से जोड़ते हो। आपकी सरकार ने संसद में जवाब दिया था कि 2018 से लेकर 2023 तक 319 जवान हमारे शहीद हुए जम्मू कश्मीर में। उस पर आप क्या कहना चाहोगे? और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि 370 हटाई, वहां पे 2022 में ये नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए थे और कहा था यहां पे लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा। ये बता नहीं सकते कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। 87 करोड़ केवल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ। कितने प्लॉट खरीदे लोगों ने वो बता दे। 1990 के दशक में चले जाओ, तब इनकी सरकार समर्थन कर रही थी वीपी सिंह का, जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था। सबसे ज्यादा पलायन जो हो रहा है आज कश्मीरी पंडितों का, वो मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। लद्दाख के लोग सड़कों पे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें स्टेटहुड दे दो, शेड्यूल 6 में डाल दो संविधान के। मोदी जी चुप्पी नहीं, कुछ बोलते नहीं है, और वहां पे धारा 144 लगा रखी है। तो मोदी जी के बातें जो है वो जुमले बन के रह गई है। आज ये हार की कगार पे है, इसलिए बौखला के ये इस तरह के नरगल बयान देते रहते हैं। आपने क्या किया कश्मीर के लिए बताइए? 2014 में लास्ट टाइम चुनाव हुए थे, असेंबली इलेक्शन अभी तक नहीं हुए। अब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? डिलिमिटेशन एक्ट जो है इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था 2022 में हमने संपन्न कर दिया, अब केंद्र सरकार की तरफ से देरी है। वहां पे निकाय चुनाव होने हैं, वो भी नहीं हो रहे हैं। तो अगर इतना अच्छा कर दिया है तो चुनाव से क्यों डर रहे हो? असेंबली इलेक्शन कराओ। लोग रोजगार मांग रहे हैं, रोजगार दो। चलिए, आपकी भाषा आपके पद को सूट नहीं करती है, अपनी भाषा शैली को सुधारिए। और अगर काम करना है तो यह बताइए 29% बेरोजगारी दर जम्मू कश्मीर में क्यों है? चलिए, महेश अत्री जी, प्रवक्ता बीजेपी, हम आपके पास आना चाहेंगे और सवाल वही है जो कि मलिक जावेद जी ने किया है, इसका जवाब दीजिए आप। जी महेश अत्री जी, महेश अत्री जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी हेलो, नमस्कार जी। मेरी आवाज जी रुक रुक करके आ रही है। हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ तो रही है लेकिन रुक के आ रही है। जी पीछे से कोई क्लियर नहीं होगी। चलिए, हम थोड़ी देर बाद हम थोड़ी देर बाद आपके पास आएंगे। आपकी आवाज बिल्कुल भी इतनी ज्यादा रुक के आ रही है कि कुछ आप कह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। हम पुनः संजय यादव जी के पास आएंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 की बात कही कि इन्होंने हटाया, अब कश्मीर में प्रगति हो रही है, लेकिन मलिक जावेद जी के हिसाब से प्रगति कुछ नहीं हो रही। 29% बेरोजगारी दर है, रोजगार नहीं मिल रहे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि असेंबली इलेक्शन कराने चाहिए, सरकार देरी कर रही है। तो ये क्यों नहीं हो रहे? ये तमाम बातें हैं जिनका जवाब चाहिए। संजय जी। कुशवाहा जी, बात तो सही है, जावेद साहब ने कई बात सही कही है कि 370 हटाना अच्छी बात है, 370 हटाना जरूरी भी था, क्योंकि आखिरकार जम्मू कश्मीर भी एक भारत का अभिन्न अंग है, क्योंकि इस देश का पहले नाम जम्बू द्वीप ही था।
तो कहीं ना कहीं जम्मू हमारे इस देश का मुकुट है, तो 370 लागू करने से कम से कम देश में एक शांति का माहौल थोड़ा सा जम्मू कश्मीर में बना तो है, परंतु ये क्या है कि बहुत जल्दी ही कोई डेवलपमेंट करना आज की स्थिति में जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा समय तो लगेगा, क्योंकि स्थिति बहुत भयावह थी पहले। अब धीरे धीरे सरकार प्रयास कर रही है, परंतु ये बात सही है कि जब लोकसभा चुनाव हो सकता है तो वहाँ नगरीय चुनाव, पंचायत के चुनाव और विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद सरकार की कुछ मंशा कुछ और हो। ये बात हो गई चुनाव की, क्योंकि लोकतंत्र से जुड़ा मामला है। यदि आप डेमोक्रेसी 370 लागू कर रहे हैं तो वहाँ पे मेन चीज नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव पहले होना चाहिए, और उसके साथ लोकतंत्र, ये लोकसभा की अच्छी बात है। साथ में जो बेरोजगार वाली बात है कि जो 29% बेरोजगारी है, अभी देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में पहले जो मेन व्यवसाय था टूरिज्म था, तो टूरिज्म एकदम से बंद हो चुका था जम्मू कश्मीर में, परंतु अब धीरे धीरे वो बहाल हो रहा है। और अकेले केवल टूरिज्म, पर्यटन से ही जम्मू कश्मीर का बहुत ज्यादा विकास नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ अन्य विषय पे भी पढ़े लिखे बच्चे हैं जो अलग अलग फील्ड में माहिर हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे आईटी हब हैं, जैसे और उद्योग आ सकते हैं, कोई प्रोडक्शन मतलब बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, तो उसको हम लेके जाएं और उसके बहाने कम से कम देश के अन्य भागों के लोग भी जाके जब वहाँ रोजगार करेंगे, साउथ के लोग जाएंगे, आसाम से लोग आएंगे, तो एक माहौल बनेगा और वहाँ पे एक सामूहिक लगेगा कि मिनी भारत जम्मू कश्मीर में। जब भी जाके जम्मू कश्मीर एक माहौल बनेगा कि थोड़ी जो अभी लग रहा है कि कहीं ना कहीं अनबैलेंस लगता है, कि हम लोग को लगता है शायद संख्या के आधार पे कम है, परंतु जब हम पूरे देश से पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बड़ी बड़ी आएंगी, बड़े बड़े रोजगार आएंगे, तो पूरे देश और प्रदेश के लोग जब वहाँ रोजगार करेंगे तो एक माहौल बन जाएगा। जैसे पहले वर्तमान भोपाल में था, भोपाल शुभ से डोमिनेटिंग मतलब जगह थी, परंतु नेहरू जी का प्रयास था कि कम से कम सभी लोग जब बैठेंगे तो यहाँ पे उस चीज को बैलेंस हो सकता है। तो इसको बैलेंस हो जाएगा, निश्चित रूप से होगा, पर यह कि ठीक है, अब जल्दबाजी अपन नहीं कह सकते सरकार की, तो जल्दबाजी वैसे सरकार को प्लान करना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे आपको लोगों का रोकना है तो कहीं ना रोजगार से उनके विकास की बात करनी पड़ेगी, उद्योग देने पड़ेंगे। अब जैसे उन्होंने लद्दाख का भी कहा कि लद्दाख जो बेल्ट है वो टोटल ट्राइबल बेल्ट है, तो उनका 6 शेड्यूल का जो मामला है वो चल रहा है बड़ा गर्माहट में इस समय, और लद्दाख में भी माहौल अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है सरकार के प्रति, क्योंकि आए दिन वहाँ पे लोग सड़कों पे स्टेप से चल रहा है प्रदर्शन। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी लगता है कि शायद कुछ चीजें उनके हिसाब से अभी नहीं बन पाई हैं, जैसा उन्होंने प्रयास किया 370 लागू करके कि लद्दाख को एक अलग राज्य बना और इनको जम्मू कश्मीर को एक करके, परंतु स्थिति थोड़ी सी अभी कहीं ना कहीं कश्मकश में फंसी है लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों में। तो उसमें लगता है कहीं ना कहीं कि कुछ काम करने की आवश्यकता है सरकार को, कहीं न कहीं काम करने की आवश्यकता है। धारा 370 हटने से पहले और हटने के बाद की स्थिति में कुछ बदलाव देखा जा सकता है? नहीं, बदलाव तो ये देखा गया है कि जिस प्रकार पहले फोर्स का वहाँ पे बहुलता थी, अब उसको दूसरा हफ्ता नहीं बोलेंगे कि वो डोमिनेटिंग था, लगता था हर जगह सेना 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 देखना, तो कम से कम अभी क्या है कि सेना का थोड़ा सा हल्का हुआ है, पुलिस को आगे बढ़ाया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा अच्छा काम हो रहा है, रोड्स हैं, लाइट्स हैं, और मतलब एक शहर को सुंदरीकरण भी हो रहा है। टूरिज्म जैसे डल लेक था तो वो पहले से बंद हो चुका था पूरा, अब उस पर भी काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं चीजें हो रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो काफी काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, बट ये कि समय लग रहा है थोड़ा सा उसको, और लोगों को अगर ये जम्मू कश्मीर के लोग को भी सोचना है कि यदि वो चाहते हैं इस क्षेत्र का विकास तो उसमें सहयोग करें और सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चले। सरकार भाजपा की हो किसी की हो, तो जब तक हम एक लोकतंत्र में, एक राष्ट्र में रहते हैं तो हमें पहले राष्ट्र को सोचना पड़ेगा, फिर क्षेत्र को और अपने चीजों को सोचना पड़ेगा, और जब तक हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं होगी तब तक वो न देश तरक्की कर सकता, ना वो प्रदेश तरक्की कर सकता, ना वो व्यक्ति तरक्की कर सकता, ना वो समाज तरक्की कर सकता। तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक राष्ट्रीय भावना से जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोग को एक मंच पे आना पड़ेगा और सरकार के साथ कदम से कदम मिला के काम करना पड़ेगा। और मेरा ये कहना है कि वर्तमान सरकार से भी निवेदन करूंगा, मोदी जी से भी निवेदन करूंगे कि कहीं ना कहीं विपक्ष तो रहता ही है सरकार के खिलाफ, तो हम विपक्ष के साथ भी तालमेल बनाएं, बातचीत करें। ऐसा नहीं है कि विपक्ष नहीं मान सकता, क्योंकि हो सकता है एक नेता गड़बड़ हो, सारे नेता गड़बड़ नहीं हो सकते, तो कहीं ना कहीं एक माहौल हम बन सकते हैं। लेकिन एक चीज जम्मू कश्मीर के संबंध में हमेशा रही है कि वो वहाँ आतंकवाद बहुत ज्यादा फैला रहा है। धारा 370 के खत्म होने के बाद और धारा 370 खत्म होने से पहले कि आतंकवादी गतिविधियों में क्या कुछ कमी देखी गई है?
निश्चित रूप से कमी तो आई है। ऐसा नहीं कि पहले तो आए दिन प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया। हाँ, नहीं, आतंकवाद तो पहले से थोड़ा सा भी कम हुआ है, कंट्रोल हुआ है, चीजें निगरानी में बढ़ी हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन, लोकल प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। पहले तो क्या सेना के ही हैंड ओवर लगभग सारी चीजें थी, अब तो प्रशासनिक अमला है, हमारे मनोज जी वहाँ उप राज्यपाल भी हैं, गवर्नर हैं, तो कहीं ना कहीं अब चीजें कंट्रोल में हो रही हैं। और पहले जैसा माहौल नहीं है, अब लोग सड़कों पे आ रहे हैं, काम धाम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से डर का माहौल है, अभी माहौल अच्छा हुआ है और विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है। बस लोगों को साथ आना पड़ेगा। देखिए, जात धर्म, भारत की जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं सभी वर्गों को लेके है। जब तक सभी वर्ग साथ रहेंगे तभी मजा आता है, तभी मजा आएगा। जी, हमारे साथ और भी मेहमान हैं और हमको लग रहा है कि महेश अत्री जी, आपकी आवाज जो हम तक पहुंच रही है, आपकी आवाज, जी जरा कुछ बोलिए। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, तो अब जवाब भी दे दीजिए। आपकी आवाज बहुत प्रॉपर वे में आ रही है। 29% बेरोजगारी दर जम्मू कश्मीर की है, ऐसा मलिक जावेद जी का कहना है। और साथ ही साथ असेंबली इलेक्शन जब चुनाव आयोग कह चुका है कि हाँ आप करा सकते हैं, तो सरकार की तरफ से देरी हो रही है, ऐसा मलिक जावेद जी का कहना है। तो जवाब दीजिए आप, बहुत से आरोप हैं। देखिए, नमस्कार। पहले तो मैं आज, जैसे आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, मेरे साथी प्रवक्ता भी उससे बात कर रहे थे। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज उसमें भाषण के दौरान जो बातें कही बिल्कुल सही कही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 जब लगी हुई थी तो जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं जा सकते थे और बाहर के लोग अंदर नहीं जा सकते थे। ऐसा लगता था कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग है ही नहीं, क्योंकि कुछ इस राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा माहौल बना रखा था कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता में सांस न ले सके, घुटन में सांस ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के अंदर ये तय था कि जैसे हम सत्ता में आएंगे धारा 370 को बिल्कुल हटाएंगे। मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है, धारा 370 हमने हटाई और धारा 370 हटने के पश्चात पूरे जम्मू कश्मीर एक शांति का माहौल है। लोग हमें सांस ले रहे हैं, लोग घूम सकते हैं, बाहर के लोग जम्मू जा सकते, नहीं जा सकते, लोग बाहर घूम सकते हैं। लेकिन कुछ जो जयचंद टाइप के लोग हैं जो इस भारत देश के अंदर, वो भारत देश में है, लेकिन नहीं, जयचंद जैसे लोग हैं भारत देश के अंदर, कौन है जयचंद? कौन है जयचंद? नहीं चाहते थे, वे लोग थे जो जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 नहीं हटाना चाहते थे और जम्मू कश्मीर के अंदर जो शांति नहीं बहाल होना देना चाहते थे। वे लोग बड़े बड़े वादे करते थे। मीडिया के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि धारा 370 जब हटने की बात आई तो उन लोगों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा। लेकिन जैसे धारा 370 हटी, आप देख सकते हैं, आप मीडिया के सभी बंधुओं को ने दिखाया है और जैसे हमारे विश्लेषक साथी बैठे हुए उन्होंने बताया है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर शांति का माहौल है और लोग सुगम की जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन ये जो लोग, जैसे मैंने कहा, कुछ लोग हैं राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो पारिवारिक, जो परिवार की राजनीति है इनकी, जो दल इनके पारिवारिक है, ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि धारा 370 वहां से हटे और वहां पे शांति का माहौल पैदा हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मैंने बताया, जैसे बिल्कुल आज सही पैगाम दिया है, हमने धारा 370 नहीं हटाई। बिल्कुल जो इस प्रकार के जो लोग थे जिनके मसूबे जो देश के प्रति गद्दारी करते थे, उनके मसूबे पर गया है और आज उनको हजम नहीं हो रही ये बात कि भारत देश के अंदर, क्योंकि कश्मीर भारत का भी रहेगा और था, और धारा 370 हटने के बाद वहां पे बिल्कुल शांति का माहौल है। और चुनाव में निश्चित रूप से, चुनाव में पता लग जाएगा कि धारा 370 हटने के पश्चात लोग खुश हैं या खुश नहीं है, ये जनता तय करेगी। चलिए ठीक है, मलिक जावेद जी जवाब दीजिए। जी, मैं यही कहना चाहूंगा, ये धारा 370 का आरोप लगा रहे हैं कि वहां पे परिवारवादी पार्टियां इस वजह से हटने नहीं देना चाहती थी, ये था वो था। तो मणिपुर में तो कोई संज्ञा दी है इन्होंने, जयचंद की भी संज्ञा दी है। ठीक है,
ठीक है। मणिपुर में कौन जयचंद है? 1.5 साल से वहां पे आग लगा रखी है, भाई से भाई को लड़ा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, 200 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है, 50,000 से ज्यादा लोग कैंप्स में रह रहे हैं। वहां पे कौन इनको रोक रहा विकास करने से? वहां क्यों आग लगा रखी इन्होंने? ये जहां जहां जाएंगे वहीं आग लगाएंगे। आज पूरा लद्दाख सड़कों पे क्यों है? पूछिए। पीएलए के और भारतीय सेना के बीच में 20 राउंड की वार्ता क्यों फेल हो गई? मतलब क्या वार्ता कर रहे हो आप? मतलब क्यों फेल हो गई वार्ता? जब सब कुछ सही चल रहा है तो वार्ता क्यों करने जा रहे हो? तो ये केवल झूठ बोलते हैं, और जितने बड़े पद पे इनके नेता होते हैं उतने ही बड़ा झूठ बोलने का काम करते हैं और देश को गुमराह करने का काम करते हैं। मैंने इनसे पूछा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, ये बता दो। 2015 में मोदी जी ने अपनी जबान से अपनी गारंटी दी थी कि 80,000 करोड़ का पैकेज दूंगा। कहां है वो पैकेज? बता दो भैया। तो इनकी मोदी जी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। सब जान चुके हैं, देश जान चुका है, दुनिया जान चुकी है कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ का पर्याय बन चुकी है, झूठ का पुलिंदा बन चुकी है। ये केवल नफरत फैलाते हैं, जहर बोते हैं और भाई से भाई को लड़ाते हैं। मणिपुर उसका उदाहरण है। चलिए महेश अत्री जी जवाब दीजिए, उसके बाद हम राजनीतिक विश्लेषक महोदय के पास आएंगे। 80,000 का पैकेज देने की बात कही गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। 80,000 करोड़ का पैकेज देने की बात की गई थी, कहां है पैकेज? जी महेश अत्री जी। देखिए, मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो विकास कार्य है, आज के दिन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर विकास कार्य प्रगति पे है, लेकिन इस प्रकार के लोग जो ये बार बार मुद्दे को भटकाना चाहते हैं कि आज पूरे भारत नहीं पूरे विश्व की नजर जब कश्मीर के अंदर थी और हमने जो वादे किए थे, सबसे पहले शांति बहाल होनी चाहिए। इन लोगों ने पिछले 60 साल जम्मू कश्मीर को एक विदेश का अंग बनाकर रखा हुआ था। मैंने कहा क्योंकि इस प्रकार के लोग, जो इस मानसिकता के लोग इस भारत देश के अंदर रहते हैं, इन्होंने एक परिवारवाद की राजनीति के जरिए कश्मीर को गुलाम बना रखा था। और आज ये किस चीज की बात करते हैं? तुम 60 साल सत्ता में रहे, तुमने कश्मीर के अंदर क्या किया? आपने केवल आतंकवाद को बढ़ावा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसे धारा 370 हटाई और हमने अपने जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था, हमने कहा था भारतीय जनता पार्टी जैसे सत्ता में आएंगी कश्मीर से धारा 370 भी हटेगी और राम मंदिर भी बनेगा। और धारा 370 हटने के पश्चात आज कश्मीर में आप जाकर देखिए, आप विकास कार्य जाकर देखिए, लोगों का कार्य प्रगति पे है। लेकिन जो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, जो नहीं चाहते वहां पे व्यवसाय हो, वहां पे प्रगति हो, वहां पे बहाली हो, ये लोग मुद्दे को भटकाते रहते हैं क्योंकि इनके पेट में दर्द हो रखा है, इनको हजम नहीं हो रखा धारा 370 कैसे हट गई। लेकिन ये भारत देश है और मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस भारत देश के अंदर जो भारत हिंदुस्तान की बात करेगा, भारत माता की बात करेगा, देश हित की बात करेगा, वही इस देश पर राज करेगा। और मोदी जी को आज पूरे देश ने जो सिर आंखों पे बैठाया है, वो विकास कार्यों के कारण बैठाया है। और इस देश के अंदर जो इस प्रकार मानसिकता के लोग थे, आज वे अर्श के फर्श पर आ चुके हैं। चलिए, अर्श से फर्श पर आ चुके हैं, जो अलगाववादी विचारधारा की मानसिकता लिए हुए थे, आपका यही कहना है। संजय यादव जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। वास्तव में आपने ये बातें तो बताई हैं कि धारा 370 हटने के बाद विकास के कार्य हो रहे हैं, और लेकिन एक बात बीजेपी लगातार विपक्षी दलों पर ये लगा रही है लगातार कि ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि धारा 370 हटे, इनके ना चाहते हुए भी हटा, और अब अमन चैन भी नहीं होने देना चाहते, जैसा कि अभी अत्री जी ने कहा है। क्या वास्तव में जो विपक्षी दल हैं जम्मू कश्मीर के, उनमें ऐसी भावना है, देखी जा सकती है? नहीं, बिल्कुल सही कहना आपका, क्योंकि क्या होता है कि जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र है कहीं न कहीं शुरुआत से एक विवादित क्षेत्र बना रहा, जिसपे आधे से कुछ हिस्से पे चाइना का कब्जा रहा है और कुछ पीओके जो अपना पाकिस्तान का कब्जा रहा है। तो वहाँ कहीं न कहीं जो विदेशी ताकतें हैं, विदेशी शक्तियां हैं, चीन और पाकिस्तान तो ठीक है, साथ साथ अमेरिका भी है, ये लोग नहीं चाहते थे कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बने, क्योंकि भारत में अपूर्व संभावना है और भारत एक विश्व का
पावरफुल शक्ति बन सकता है, और है भी आज की तारीख में। वर्तमान में भारत ने प्रूव कर दिया है कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बन के उभरा है, जो पूरे देश में कहीं ना कहीं आज अपने स्तर से बहुत ऊपर उठा है। तो वो नहीं चाहते कि देश में स्थिरता हो, तो कहीं ना कहीं वहां पे देखा गया जो ज्यादातर राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी वहां शुरू से, और उसके उस समय तो भाजपा मतलब नहीं रही शुरू में, जनसंघ और जनसंघ ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, फारूक अब्दुल्ला ये सब लोग रहे। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल थे, और क्षेत्रीय दल का लगातार जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, ममता जी हो, स्टालिन हो, जो भी क्षेत्रीय दल हो, तो उनका एक मुद्दा होता है कि अपने क्षेत्र के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो उनका कल्चर, उनकी भाषा, उनकी आवश्यकताएं, उनके अपने पावर का बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं वो क्षेत्रीय मुद्दे को घुमाते हैं। तो वो नहीं चाहते कि हम एकदम से मुख्य धारा में जुड़ेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती लोगों की। मतलब ये भी कह सकते हैं कि दुकान ही बंद हो जाए, क्योंकि क्या उनका अपना मकसद होता है कि अगर इनको साथ चलेंगे तो हमारा आगे काम होगा। बिल्कुल। जैसे साउथ में देखिए, अभी कई लोगों क्षेत्र में 3-4 स्टेट्स में ये चल रहा है कि हम भारत से अलग अपना एक उनका एजेंडा चल रहा है कि अलग राष्ट्र या ऐसा कुछ हम लोग करें। तो कहीं ना कहीं चीज गलत है। जब एक भारत राष्ट्र बड़ा लोकतंत्र है और संवैधानिक है, तो उसमें ऐसी बात नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और किसी नेता को, मैं तो एक अल्टीमेटम भी देता हूँ ऐसे नेताओं को कि अलगाववाद, कट्टरवाद को दूर रख के राजनीति करें। बिल्कुल, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक सवाल और हम लेना चाहेंगे बस महेश अत्री जी से, कि पीओके की बात निकल करके आई है। महेश अत्री जी, पीओके जो है, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर की बात लगातार होती रही है, हम लेकर के आएंगे, लेकिन इस चुनाव में कहीं उसका अता पता नहीं है। जम्मू कश्मीर भी गए थे, अभी थोड़ी देर पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा भाषण दिया था। तो क्या मतलब उसको पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, पीओके को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, कि अब लेने की इच्छा नहीं है क्या? बीजेपी अब इस बारे में बोल नहीं रही है कुछ। अत्री साहब जल्दी से, समय नहीं है बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा जो मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, बिल्कुल ठंडे बस्ते के अंदर नहीं है। बिल्कुल 100% उस पर अमल होके रहेगा। और जैसे राजनाथ जी ने भी 4 दिन पहले बयान दिया है कि 1 इंच भी जमीन भारत की कहीं बाहर नहीं जाएगी, और हमारी जो सारी जमीन जहाँ पे कब्जा किया हुआ इन लोगों के साम्राज्य के टाइम, इन लोगों के राज्य के टाइम, वो सारी 1-1 इंच जमीन भारत में वापस हम लेकर आएंगे। ये भारत पार्टी का एजेंडा है। चलिए, भारत में 1-1 इंच जमीन लेकर के आएंगे। चूंकि अब चर्चा तो और भी हो सकती थी, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय इजाजत नहीं देता कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो महासंग्राम में आज हमने जम्मू कश्मीर की बात की। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया था और उसमें तमाम बातें की थी। परिवारवादी पार्टियों पर आरोप लगाए थे कि परिवारवाद के चलते, परिवार के चलते ये नहीं चाहते थे कि धारा 370 वहां से हटाई जाए, लेकिन बीजेपी ने न सिर्फ 370 की दीवार को गिराया, बल्कि उसे जमीन में गाड़ भी दिया है, उसके मलबे को, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन एक सवाल जो बराबर उठता रहा है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की, जो लेने की बात हमेशा बीजेपी करती रही है, लेकिन इस चुनाव में कहीं ऐसी गूंज सुनाई नहीं दे रही। कश्मीर से ये आशा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर अगर जो जाते हैं और वहां पर अगर जो कुछ जनसभा को संबोधित करते हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की बात हो सकती है, लेकिन वहां भी ऐसी कुछ बातें निकल करके सामने नहीं आई। तो क्या माना जाए, ये सोचने वाली बात। फिलहाल महासंग्राम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।